प्यारे बच्चों, रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जयंत। साइटोलॉजी के अंतर्गत सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका की संरचना और कार्य, इसमें हम लोगों ने बहुत ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा, कोशिकांगों के बारे में पढ़ा। उसमें कुछ माइक्रो बॉडीज, बहुत सूक्ष्म जो कह लीजिए कोशिकांग हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और उसमें हम लोगों ने लाइसोसोम्स के बारे में इसके पूर्व पढ़ा था। आज उसी के अंतर्गत स्फीरोसोम्स, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स, आपका अगला जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो है स्फीरोसोम्स। स्फेरोसोम जो भी कहें आप, स्फेरोसोम। स्फेरोसोम्स ध्यान रखेंगे, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन्स, माइक्रो स्फेरिकल सेप्ट, उसी से नाम ही पड़ा है स्फीरोसोम्स। यानी स्फेरो माने गोलाकार, सोमा माने बॉडी, यानी ये कह लीजिए कि सूक्ष्म गोलाकार रचनाएं हैं जो ओनली सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती हैं। केवल सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं, घिरी होती हैं। और ये ओनली कहाँ प्रेजेंट होती हैं? प्लांट सेल्स में, पादप कोशिकाओं में केवल ये पाए जाते हैं। तो ऐसा कह सकते हो कि स्फीरोसोम्स सिंगल लेयर्ड माने एक परतीय झिल्ली से घिरी हुई सूक्ष्म गोलाकार रचनाएं हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? केवल पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल्स में ही उपस्थित होती हैं। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, पर्नर साइंटिस्ट है, पर्नर PERNER, पर्नर ने इनको सबसे पहले ध्यान रखना देखा था 1953 में। सबसे पहली बार इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, देखा। और इसके बाद ध्यान रखेंगे सेमडिनी साइंटिस्ट हैं, सेमडिनी। और इनके साथ एक सेमडिनी 1967 में कह लीजिए 1967, सेमडिनी ने 1967 में इसको मक्का जान रहे हैं, जियामेश, उसके नवोद्भिद यानी जो सीडलिंग्स, यानी बीज जब अंकुरित होता है, निकलता है, तो उससे इन्होंने आइसोलेट किया। यानी जियामेज मक्के के सीडलिंग से, नवोद्भिद से इसको क्या किया था? अलग किया था। बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए ध्यान देते जाना। तो ये सेमडिनी ने किया था, इसको आइसोलेट किया, पृथक किया। कहाँ से अलग किया था? मक्के के सीडलिंग से, नवोद्भिद से इसको पृथक किया था। ये एक चीज और ध्यान रखना कि ये 0.8 बहुत ही सूक्ष्म है, 0.8 माइक्रोन मीटर से लेकर के कह लीजिए ये 1 माइक्रोन मीटर तक होती है। इतने से 1 माइक्रोन मीटर तक ये डायमीटर, व्यास है इनका, इतने व्यास वाली रचनाएं होती हैं। तो इनके बारे में ढेर सारी ये जानकारी है। ये विशेष प्रकार की रचनाएं होती हैं, गोलाकार होती हैं, पहले ही बता दिया गया है। और ये मुख्य रूप से बसा पदार्थ होते हैं, फैट सब्सटेंस, फैट का जो है क्या करती है? उनका स्टोरेज करती है, उनका ट्रांसलोकेशन करती है, उनका सिंथेसिस करती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस रूप से कह सकते हैं कि होती है। स्फीरोसोम्स को पादप कोशिकाओं में चूंकि कहा गया और रिलेटेड किससे है? ये फैट से है। तो कुछ ग्राउंड नट जो मूंगफली है उसमें इसकी रचना अगर देखी जाए तो ये राउंड शेप्ड यानी गोलाकार रचनाओं के रूप में इस तरीके से दिखाई देती हैं, लगी होती हैं। ये बहुत ढेर सारी साइटोप्लाज्म में बिखरी हैं।
ये गोलाकार रचनाएं जो हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन है उसकी, ध्यान रखेंगे, सिंगल मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ लगी हुई, और इसके अंदर जो है एंजाइम्स भरे होंगे। ये इसके अंदर क्या भरे होते हैं, मैट्रिक्स जो इसका होगा, मैट्रिक्स में इसके कह लीजिए क्या होंगे, एंजाइम होंगे, एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें 98% फैट होता है, ऐसा कह सकते हैं, और 2% एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये लगे हुए हैं, इस तरीके से रचनाएं लगी हुई है, ध्यान रखेंगे। बाहर ये साइटोप्लाज्म है, बाहर क्या लगा है, साइटोप्लाज्म, उसमें ये बिखरी है, साइटोप्लाज्म है, और ये स्फीरोसोम, लास्ट में के फंक्शन लिख देंगे, बहुत है, इतना ज्यादा नहीं करना है। फंक्शन में इसके क्या कार्य हैं, क्या माने कार्य करेंगे देखेंगे। तो ये मेनली आपको बता चुके हैं क्या काम करते हैं। पहला कार्य तो इनका, पहला क्या कार्य आप जान रहे हैं, इनके फंक्शन मेन बता दिए आपको, कार्य क्या करते हैं। वसा पदार्थों को एकत्रित करना, स्टोरेज ऑफ फूड, ये फैट सब्सटेंस, और उसके बाद उनका ट्रांसलोकेशन, उनका कह लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन, स्थानांतरण करना, और उनका क्या करना, संश्लेषण करना, सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट सब्सटेंसेस, ये करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इतना ही लिखना है, इसमें करना है। तो स्फीरोसोम्स खत्म हुए। दूसरा इसके बाद कोशिकांग देखेंगे, पेरोक्सीसोम, पेरोक्सीसोम जो भी कहो, ये भी ध्यान रखेंगे। इसको कह सकते हैं कि जो पेरोक्सीसोम्स हैं ये जंतु और पादप दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से ये भी सिंगल लेयर्ड और राउंड शेप जैसे वो थे रचना में, उसी तरीके से हैं, बट वो केवल प्लांट सेल में थे स्फीरोसोम्स। और पेरोक्सीसोम जंतु और पादप दोनों ही कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। जंतु की कोशिका में भी होते हैं, और कहाँ पर होते हैं, पादप कोशिका में भी होते हैं। सबसे पहले ब्यूफे और बर्थर ये दो साइंटिस्ट हैं, BEAUFEY, ब्यूफे एंड BERTHER, बर्थर। ये दो साइंटिस्ट हैं, ब्यूफे और बर्थर। ये 1963 सबसे पहले इन्होंने, ध्यान रखना, इनको लीवर सेल्स से आइसोलेट किया, पृथक किया था। इनको कहाँ से अलग किया, लीवर सेल से, ध्यान रखना। यकृत कोशिकाओं से सबसे पहले इन्होंने इसको क्या किया था, पृथक किया था। और ये सभी पादप और जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। टॉलबर्ट ने और उनके सहयोगियों ने इसमें उपस्थित एंजाइम्स का पता लगाया था। टॉलबर्ट, TOLBERT, टॉलबर्ट एट ऑल, यानी टॉलबर्ट और उनके साथियों ने, एट ऑल, टॉलबर्ट एंड एट ऑल, उनके सहयोगियों ने, इन्होंने 1968 में इनमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पता लगाया। यानी इनमें एंजाइम होते हैं जो, उनके संदर्भ में इन्होंने जानकारी दी थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। पेरोक्सीसोम्स के बारे में इस तरीके से जानकारी दी। और पेरोक्सीसोम में ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2
H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का निर्माण करने वाले, इसमें ध्यान रखना, और उन्हें तोड़ने वाले, उनको जो है क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने वाले और बीटा ऑक्सीडेशन से संबंधित अनेकों एंजाइम पाए जाते हैं। ध्यान देना क्या कर रहे हैं, पेरोक्सीसोम में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का निर्माण करने वाले, उसको फॉर्मेशन करने वाले और उसे तोड़ने वाले, उसका ब्रेक डाउन करने वाले और बीटा ऑक्सीडेशन से जो संबंधित एंजाइम्स हैं वो सब इसमें पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं पेरोक्सीसोम्स। तो ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। और ये कार्य देखेंगे इनके, पेरोक्सीसोम्स क्या कार्य करते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो पेरोक्सीसोम्स ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कार्य इनका क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में पूछता है, परीक्षाओं में पूछता है, वो सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। इनका सबसे मेन जो फंक्शन है, चित्र वैसे ही इनका भी होगा, गोलाकार रचना के रूप में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये अगर इनके फंक्शन की बात कर लें, देखें कि ये कार्य क्या करते हैं, तो पहला कार्य इनका क्या है, फोटो रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन, प्रकाश श्वसन में भाग लेते हैं। तो हिंदी में कहेंगे प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन, इसके पूर्व भी शब्द आया था। पौधे के हरे भागों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालते, बहुत ढेर सारे, तंबाकू का पौधा जैसे है, जिसको प्रकाश श्वसन बोलते हैं। इसमें 3 कोशिकांग भाग लेते हैं, कई बार आ चुका है ये और बार बार दोहराया जा रहा है। 3 कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम्स। तो ये 3 कोशिकांग हैं जो श्वसन, कह लीजिए प्रकाश श्वसन में भाग लेते हैं। भ्रम न पैदा हो इसलिए इसको ध्यान में रखना। तो प्रकाश श्वसन में ये भाग लेते हैं। इसके अलावा एनिमल सेल में क्या करते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म से संबंधित है, यानी फैट मेटाबॉलिज्म ऑफ एनिमल सेल। जंतु कोशिकाओं में वसा का क्या करते हैं, उपापचय करते हैं, वसा के उपापचय से रिलेटेड है, तो इसको भी ध्यान रखना। और लीवर सेल्स में ये ध्यान रखना, कहां पर, लीवर सेल्स जो होती है, लीवर सेल्स में कह लीजिए कि जो पेरोक्सीसोम्स हैं, ये मुख्य रूप से जो H2O2 है उसके जो है कैटलेज एंजाइम के द्वारा तोड़ने तथा उसको एक कह लीजिए कि एकत्रित होने से रोकने का कार्य करते हैं। लीवर सेल्स में टॉक्सिक यानी जो विषैले H2O2 को ये कैटलेज एंजाइम द्वारा तोड़ने तथा एकत्रित होने से रोकने का कार्य करते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से एक कोशिकांग और ले सकते हैं, है बहुत ढेर सारे छोटे छोटे जो माइक्रो बॉडीज होते हैं। एक है लोमासोम, लोमासोम्स ध्यान रखेंगे, ये मुख्यतः फंगस सेल्स में होते हैं। फंगस सेल जो कवक की कोशिकाएं होती हैं, कवक की कोशिकाएं फंगस, फंजाई वर्ग में जाइए, फंगस सेल्स में उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के मध्य में होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनकी जो होती है और सेल वॉल उन दोनों के क्या होते हैं, बीच में उपस्थित होते हैं, सूक्ष्म थैली के रूप में होते हैं। सूक्ष्म थैली, वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रो वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर,
कहाँ प्रेजेंट है? फंगस सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के कहाँ? बीच, मध्य में ये स्थित होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखेंगे। मूरे और एलिस्टर, मूरे ये मूरे और एलिस्टर नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले, ध्यान रखेंगे, इनको देखा था, इनकी खोज की थी, खोजा इनको, और इनको ध्यान रखेंगे क्या नाम दिया था इनको? ध्यान रखेंगे बॉर्डर बॉडीज कहा। बॉर्डर, क्योंकि दोनों के बीच में थे, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के उनके बीच में थे, तो इनको ध्यान रखेंगे बॉर्डर बॉडीज कर सकते हो। उन्होंने नाम दिया था, इन दोनों ने बॉर्डर बॉडीज कहा था। और ये क्योंकि क्या इनका कार्य है, बहुत ज़्यादा इनके फंक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि जो सेल वॉल है उसका ये क्या करती है? विस्तार करती है, विस्तारण के में मदद करती है। उसके सेल वॉल के कह लीजिए कि विस्तारण में, यानी फैलाने में, उसको विकसित होने में ये हेल्प करती है, ऐसा माना जाता है। तो ये कुछ माइक्रो बॉडी थी जिनको आपको कर लेना है, कभी पूछा जाए तो ध्यान में होना चाहिए। और आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।